देश धरती अंबर, माहौल ये हर दिल वाले को दिखलाता है एक सपना, माहौल ये हर दिल वाले को दिखलाता है एक सपना, कोई तो होगा अपना, रामा हो रामा कोई तो होगा अपना, कोई तो होगा अपना, कोई तो होगा अपना, रामा हो रामा कोई तो होगा अपना। क्यों? है ना खूबसूरत? किसी मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स से कम नहीं है। मैं दादी की फोटोग्राफ अपने साथ यूएस ले गया था और इसे मैंने वहां फ्रेम करवाया था। मॉम, आपको पता है ये है मेरी असली गर्लफ्रेंड। बाय गॉड की कसम, आपका जवाब नहीं, बात हलक से बाहर आ भी नहीं पाई और आपने सुन भी ली। द्वारका, तेरे जैसे 10 मरते हैं तो एक मुख्तार पैदा होता है, एक। नारायण नारायण, अरे बच्चे बच्चे का बदन तो कोयले की भांति तप रहा है। जी इसी की चिंता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो आज की रात हम यहाँ इस मंदिर में बिता लें। अरे सुनिए, क्या हुआ? सुनिए, क्या हुआ? किसी के रोने और कराने की आवाज आ रही है। हाँ, किसी के दर्द से कराने की आवाज आ तो रही है। मुझसे भूल हो गई प्रभु, उनका सहारा बन प्रभु। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। तुम्हारे पतिदेव कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या बताओ पंडित जी, मैंने तो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। 4 घंटे हो गए और वो अब तक नहीं लौटे। क्या 4 घंटे हो गए? अब तक तू नहीं लौटाना चाहिए था। बेटे धीरज रखो, हम तुम्हारे पति को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। धैर्य नहीं खोना बेटा, धैर्य रखो। जानवी, कहाँ रह गए थे आप? मेरा तो दिल ही बैठ गया था। इतनी देर क्यों लगा दी आपने? अच्छा वो कुछ खाने के लिए ले आया। रात से शिव ने भी कुछ नहीं खाया है। तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ। एक मिनट, मैं शिव को भी लेकर आती हूँ। जी बोलिए, क्या बात है? जानवी, रात को उस आदमी के कराने की आवाज के पीछे पीछे मैं यहाँ पास ही एक खंडर में पहुंचा। कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं? कौन हो तुम भाई? क्या हुआ है तुम्हें? मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं इतना कम कि एक दूसरे का परिचय भी नहीं दे सकते। मैं अपनी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, वरना मेरी आत्मा
भटकती रहेगी। क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? ये हमारा खानदानी सुहाग का नूपुर। मैं चाहता हूँ कि ये नूपुर मेरी बेटी जो इसकी असली हकदार है उस तक किसी तरह पहुंचा दो। आपकी बेटी कौन है? कहाँ रहती है वो? पता नहीं, मेरी पत्नी अपने प्रेमी दीवान के साथ भाग गई। तब से इन दोनों का कोई पता नहीं। 6 महीने की थी वो जब मेरे दीवान ने मेरी पत्नी को फंसाया, रुपयों और गहनों के लालच में फंसाया। जब मुझे इस बात की भनक लगी तो मैंने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की। उल्टा उसने दीवान के साथ मेरी मारपीट की और रुपए और गहने लेकर मेरी बीवी और बच्ची को लेकर भाग गया। तब से उन लोगों का कोई पता नहीं। मुझे डर था कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैंने ये नूपुर जमीन में गाड़ दिए थे। मैं चाहता हूँ कि ये नूपुर मेरी बेटी तक पहुंच जाए। मगर कैसे? तुम मुझे वचन दो कि ये नूपुर तुम मेरी बेटी तक पहुंचा दोगे। आपकी बेटी का पता नहीं, कैसे मैं पहुंचाऊंगा? तुम मुझे वचन दो मुझे। ईश्वर, फिर क्या हुआ? कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। तुम मुझे वचन दो कि ये नूपुर तुम मेरी बेटी तक पहुंचा दोगे। आपकी बेटी का पता नहीं, कैसे मैं पहुंचाऊंगा? तुम मुझे वचन दो मुझे। ईश्वर, फिर क्या हुआ? फिर मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। हे भगवान, नारायण उसकी आत्मा को शांति दे। फिर क्या हुआ? हाय राम, ये तो बहुत ही कीमती लगते हैं। हाँ, मगर आप इन्हें अपने साथ क्यों ले आए? तो और क्या करता? मैंने उसे वचन दे दिया था। इन्हें देखकर मेरे मन में एक विचार आया है। क्या? अरे इस मुसीबत की घड़ी में ये हमारा सहारा बन सकते हैं। राम राम, ये किसी और की अमानत है। आप इन्हें वहीं छोड़ाइए जहाँ से आप इन्हें लाए थे। अरे अक्ल से काम लो जानवी। और वहां किसके पास छोड़ा हूं इन्हें मैं? अगर इस समय में हमारी इनसे कुछ सहायता हो सकती है तो इसमें बुराई क्या है? कम से कम शिव के बारे में तो सोचो। नहीं, मैं इन्हें बेच के अपने शिव का इलाज नहीं कराऊंगी। अरे बेचने के लिए कौन बोल रहा है? मगर हम इन्हें गिरवी तो रख सकते हैं ना। बाद में जब पैसों की व्यवस्था हो जाएगी तो इन्हें वापस छुड़वा लेंगे। मगर अब ज्यादा अगर मगर मत सोचो जानवी। हमारे पास बस यही एक रास्ता है और शायद भगवान की भी यही मर्जी है। तभी तो उन्होंने इस अनजान जगह में मुझे इस तरह से इस अनजान व्यक्ति से मिलवाया। सुनिए,
टेंशन नहीं लेने का, घबराने का नहीं। आप अभी ठीक है। क्यों माय फ्रेंड, तुम टेंशन काहे को लेता? इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है और आराम से जिंदगी जियो। सन, हम तुमको ये दवाई लिख के देता है। शन, ये दवाई मंगा लेना और इनको टाइम से टाइम पे देते रहना। ये अपने आप तो दवा लेने से रहा, हम इसको अच्छी तरह जानता है। डॉक्टर अंकल, क्या पापा को कंप्लीट चेकअप के लिए शहर ले जाना पड़ेगा? नो नो माय सन, तुम्हारा फादर का हार्ट एकदम स्टील के माफिक है, बिल्कुल सॉलिड। बस सुबह सुबह इनको गंगा घाट पे ले जाके सुंदर सुंदर हवा खिलाने का और मॉर्निंग वॉक कराने का, समझा? क्यों, ठीक कहा ना माय फ्रेंड? तो बस तय हुआ, कल से मैं खुद पापा को गंगा घाट पर लेकर जाऊंगा। हे माँ गंगे, आपकी असीम कृपा रही है हमारे परिवार पर। इस सुहाग के नुपुर का कोई सही सूत्र दिखा दीजिए माँ। जब से ये नुपुर हमारी जिंदगी में आया है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे सुख के पीछे पीछे दुख के साए की तरह मंडरा रहा है। माँ, इसका कोई तो निदान बताइए माँ। मेरी इतनी सी विनती है माँ, मेरी इस विनती को स्वीकार कीजिए और इस सुहाग के नुपुर के मालिक का कोई सही सूत्र दिखा दीजिए माँ। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। Pops, one look for my camera, please. क्या कर रहे हो बेटा तुम? इस बुढ़ापे में मेरी फोटो खींच रहे हो? डैड, एक बात बताऊं, इस कैमरा को नहीं पता कि आप बूढ़े हो। अच्छा, हम फोटो क्यों खींचते हैं? देखने के लिए बेटा। हाँ, इसीलिए तो कर रहा हूँ कि इस मोमेंट को कैप्चर कर सके और जब जी चाहे दोबारा देख सके, राइट? अब मॉम को बाहर बुलाओ और एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए। मॉम, कम ऑन, एक ग्रुप फोटोग्राफ सबकी। आती हूँ ना। जानवी, अब आ जाओ, चलो। तुम भी यहीं पर और गंगा मैया भी यहीं पर है। भाई अपनी बातें कल कर लेना तुम गंगा मैया से। मुझे बहुत सारा काम है, ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, आ जाओ जल्दी। अच्छा थोड़ी देर रुकिए तो सही। ये लो शेफ। ये क्या कर रहे हो तुम? ब्यूटीफुल। मैं कुछ नहीं मॉम, कैमरा कर रहा है जो भी कर रहा है। हो गई फोटो, चलें? अभी?
मॉम क्या है, डैड सारा मजाक लेकर कर रहे हैं। शिव बेटे, पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलते। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? ओके मॉम, आई एम सॉरी डैड। मेरा कहने का मतलब है आई स्टिल हैवंट एंजॉयड द सिटी। ये क्या है? फिर से गिटा पिटा चालू? तो ठीक है ना बेटा, तुम शहर घूम लो, मैं तुम्हारी माँ को घर छोड़ दूंगा। थैंक्स डैड। मॉम मेरा ये मतलब था कि मैं थोड़ा शहर घूम के आता हूँ, आप लोग घर चलिए प्लीज। ओके, आई विल कैच यू लेटर। बाय डैड, बाय मॉम। बाय। अरे सोनी जी आ गया। सही सलामत वापस कर रही हूँ। अरे वाह, आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। और थारी अमानत जान से भी ज्यादा संभाल कर रखी हूँ। बहुत अच्छा सोनी जी, बहुत अच्छा। और इसे ऐसो चमकाई हूँ कि सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। यूं ठहराऊंगी। आपको मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। बहुत अच्छा सोनी जी, बहुत अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं ठकुराइन। अच्छा सोनी जी, आपका मेहनताना आप तक पहुंच जाएगा। शुक्रिया। यो कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं ठकुराइन। अच्छा, मैं चलता हूँ। हैदराबाद, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, क्या सिकंदराबाद। हुआ मक्खन, तू ऐसे बंदरों की तरह क्यों उछल रहा है? माँ जी, उछल रही है बात मेरे पेट के अंदर। कहो तो निकाल दे ये बंदर। मक्खन, तुम अभी मुझे परेशान मत करो और मैं तुम्हारी बात बाद में सुनूंगी। चलो अभी जाओ यहाँ से। गंगा, गंगा, हाँ दीदी, गंगा, देखो तो क्या हो रहा है। पता नहीं इतनी सुबह सुबह धरती कहाँ डोल रही है। हमें तो लगता है ये पांडे हो। आज मैंने इसकी खटिया ना खड़ी कर दी ना तो मेरा नाम है गंगा नहीं। श्श, गंगा। जरा पहले देखो कौन है, संभाल के। हाँ, देखती हूँ, संभल के गंगा। या खुदा, जीने वालों की उम्मीद भी पूरी होती है। जो दूरी होती है उसमें कोई मजबूरी होती है। हर एक कदम पर जीवन में रमा